आज बरवाला फोटोग्राफर संघ व कैनन कंपनी की तरफ से मिजाज होटल बरवाला में फोटोग्राफरों के लिए वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में मिस्टर हसन कैनन कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट और उनके साथ सिनेमा और वीडियो कैमरा एक्सपर्ट पंकज दिल्ली से वर्कशॉप के अंदर पधारे। इस वर्कशॉप में बरवाला व उकलाना व इसके आसपास के गांव के जो फोटोग्राफर इस वर्कशॉप में पहुंचे, लगभग 30 और 50 के बीच में फोटोग्राफर इस वर्कशॉप में पहुंचे। आपको बता दें, ये वर्कशॉप बरवाला फोटोग्राफर संघ की तरफ से तीसरी वर्कशॉप लगाई है। इससे पहले सोनी कंपनी की और कैनन निकॉन कंपनी की पहले 2 बार वर्कशॉप लगा चुके हैं। ये तीसरी वर्कशॉप है कैनन कंपनी द्वारा बरवाला में आयोजित की गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे फोटोग्राफर भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सर, पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कैनन की वर्कशॉप को अटेंड किया। इसके साथ साथ हम पूरे बरवाला संघ फ़ोटो एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसमें प्रधान जी ओम प्रकाश मनचंदा जी, मिस्टर सोनू भारद्वाज जी सेक्रेटरी साहब, इन्होंने जो हमारे लिए सपोर्ट किया है इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने में, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि हम इस वर्कशॉप के लिए काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। पहले फ़ेब में करने का था प्लान हमारा, फिर इसे ये पोस्टपोन हो गया और अब हम कैनन का ये 11 मार्च को आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रधान जी ने बताया था कि यहाँ पर कोई भी कैनन की वर्कशॉप नहीं हुई है, तो हमारा मोटिव यही था कि यहाँ पर एक कैनन की वर्कशॉप करें। हालांकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना एक मुश्किल काम था, बट आपने ये मुश्किल काम के लिए इतना हमें टाइम दिया कि एक वर्कशॉप हम कर सके, उसके लिए धन्यवाद। तो आज हम इस वर्कशॉप में आपको बताएंगे कैनन के जो अपकमिंग कैमरे आ रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, और आपको डीएसएलआर से मिररलेस पे क्यों स्विच होना चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी मैं आप लोगों से कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि आपके अभी जो आप कितने लोग डीएसएलआर चला रहे हैं और कितने अभी मिररलेस में स्विच हो चुके हैं। कितने। हेलो नहीं, मैं बता दूं, कोई भी झिझक नहीं करनी है। जी सर। देखो, कंपनी इनसे पूछेंगे तो ही पता चलेगा। पहली बात तो देखो, पिछली वर्कशॉप में भी कहते रहे हैं, अब भी मतलब डीएसएलआर जो हम लोग, आप समझ रहे हो, डीएसएलआर 7200 नंबर, 7000 नंबर, मिरर जो अब जो मिरर लेस है उससे पहले जो यूज कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और कैमरे तो वो भी है। क्रांति तो अब आती जा रही है ना। तो जो यूज कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। जितना ज्यादा हम पूछेंगे उतना ज्यादा बताएंगे, नहीं तो ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के चले जाएंगे। कंपनी का तो काम होता है कि नई नई चीजों को अपग्रेड करते रहना, बताते रहना, ठीक है ना। तो कंपनी का तो काम है भाई अपने प्रोडक्ट, हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे तो जानकारी अच्छी रहेगी। और उसके बारे में पूछने के बाद इससे क्या फायदा होगा। कंपनी का काम होता है जेब से पैसे निकलवाना, ठीक है, और हमारा काम है कि काम निकालना कैमरों से। तो भाई पूछें, बताएं इनको, भाई हम ये यूज कर रहे हैं तो ये बताएंगे। अब क्या दे रहे हैं, क्या पता एक्सचेंज ऑप्शन भी आ रहा हो, जैसे गाड़ी वाले देते हैं, तो कंपनी को देने चाहिए। हम कहाँ लेके जाए उन कैमरों को, तो डीएसएलआर एक्सचेंज ऑफर दे दे हमें कंपनी, क्यों भाई, हम एक्सचेंज कर लेंगे आज कैमरा का, क्या पता ये हमारी सुन ले कंपनी वाले, एक्सचेंज ऑफर में दे दे कुछ। तो जो डीएसएलआर यूज कर रहे हैं वो बताए, जो मिररलेस यूज कर रहे हैं वो बताए। थैंक यू सर। तो सर हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि भाई डीएसएलआर
DSLR कितने लोग अभी चला रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों ही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ना मिररलेस और DSLR के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज गेन हो पाए। हालांकि आपको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, मुझसे भी ज़्यादा आपको पास नॉलेज है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो अभी आप मुझे एक चीज़ तो बता सकते हैं कि DSLR और मिररलेस में क्या फ़र्क है, ये बता सकते हैं सर थोड़ा सा? कोई? अच्छा, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। सर देखिए, DSLR और मिररलेस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। DSLR में कैमरे के अंदर एक मिरर होता है और मिररलेस में मिरर नहीं होता। अब एक मिरर का होना और ना होना काफ़ी चेंज कर देता है फोटोग्राफी को। तो वो मैं आप आज बताऊंगा आपको। तो जैसे कि हम यहाँ हॉल में हैं, अब हम जो कैमरा हमारा जो काम करता है वो किस तरीके से करता है। कैमरा, ये जो लाइट है कैमरे के अंदर जाती है लेंस के थ्रू। अब जो DSLR होगा हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा DSLR है, हमारी जो लाइट एंटर करी है लेंस के थ्रू और फिर आगे जाती है। तो DSLR में क्या होता है, सेंसर के आगे एक मिरर होता है जो 45 डिग्री पे लगा हुआ होता है। अब क्या होता है, जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट करती है, जब उससे टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर पेंटाप्रिज्म पे जाती है। पेंटाप्रिज्म पे जाने के बाद वो रिवर्ट जब आप शटर रिलीज करते हो जब सेंसर पे आती है। ठीक है, लाइट इस तरीके से जाती है। तो इसमें जो लाइट एंटर करती है आपको फाइनल सेंसर पे, जब सेंसर पे लाइट जाती है सेंसर फोटो आपकी क्लिक करके देता है। तो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन बहुत लगता है। ठीक है, वहीं पर मिररलेस में आपको सीधा लेंस पे जाएगी लाइट और सीधा ये सेंसर पे चली जाएगी। ये सेंसर सामने ही है बिल्कुल, तो सीधा सेंसर पे जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपका जैसी लाइट आई तुरंत चली गई। DSLR में क्या होता है, जब लाइट आपके मिरर पे टकराती है तो कभी भी लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो प्रॉपर नहीं जाती। आपने साइंस में पढ़ा होगा वैसे कि भाई अगर लाइट किसी चीज़ से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके वो प्रॉपर लाइट नहीं दे पाती। कुछ जो लाइट्स के पार्टिकल होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं और रेस्ट वो चला जाता है। यानी जैसे 100% लाइट जा रही है तो 70% आगे सेंसर पे जा रही है। DSLR में ये चीज़ होता है, बट मिररलेस में क्या होता है कि सीधा लाइट सेंसर पे गई है तो कोई भी लाइट का लॉस नहीं हो रहा है, पूरी लाइट जा रही है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि आपकी क्वालिटी को बढ़ा देता है मिररलेस। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा DSLR में आप जो शूट करते थे लो लाइट में तो आपको गेंस आने लगते थे, लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। बट अभी जो मिररलेस है सर, इसमें आप लो लाइट में भी आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो वो जो रीज़न है वो यही है कि ये मिररलेस में आपको पूरी लाइट आपका सेंसर कैप्चर करता है और आपको वो आउटपुट देता है। दूसरी चीज़, DSLR जो होते हैं थोड़ा वो बल्की होते हैं, बड़ी साइज में होते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो ये सेंसर, यहाँ पे सेंसर लगा होता है और ये लेंस होता है, तो उसका डिफरेंस ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होती है। मिररलेस में वो चीज़ बहुत ही क्लोज होता है। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो हमारा जो फोकस सिस्टम है ना वो थोड़ा टाइम लेगा और जितना दूरी कम होगी वो उतना फास्ट करेगा। तो यही रीज़न है कि हमारा मिररलेस में फोकस फास्ट होता है, DSLR में कम होता है। तो ये तो डिफरेंस था DSLR और मिररलेस का। अब क्या होता है, DSLR मिररलेस तो सारी कंपनी बना रही है, सभी कंपनी मिररलेस बना रही है। ठीक है, तो ये चीज़ का टेक्नोलॉजी का सभी फायदा उठा रहे हैं। बट क्या होता है, कोई कंपनी आपका सेंसर थोड़ा और अच्छा देता है, कोई आपका प्रोसेसर थोड़ा अच्छा देता है जिससे कि आपका और अच्छा रिजल्ट मिलता है और आप आपकी स्किल को वो बढ़ाता है, आपकी हेल्प करता है जल्दी जल्दी काम करने में। तो आज हम कैनन की तरफ से लाए हैं R6 Mark II और R8। ये हमारे मैडिंग का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ वर्कशॉप नहीं किया है। हालांकि मिस्टर ओम प्रकाश मनचंदा जी और सोनू जी हम मुझे जानते हैं क्योंकि मैं इनसे कनेक्ट हुआ हूँ, तो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। सर मेरा नाम हसन है और मैं कैनन से टेक्निकल एक्सपर्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, जो अक्टूबर 2024 से यहाँ हरियाणा को संभाल रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पर वर्कशॉप होती है, जो भी टेक्निकल आपको हेल्प चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेंज है आज, जो हम कैनन की हमारी मिररलेस सीरीज है। ये हमारा फुल फ्रेम सिस्टम है, ये हमारा APS-C है। तो APS-C और फुल फ्रेम आपको पता ही होगा, APS-C में छोटा सेंसर होता है और हमारा जो फुल फ्रेम
सेंसर होता है उसमें हमारा बड़ा सेंसर होता है 35 mm का, जो आपको लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है और आपको लो लाइट परफॉर्मेंस और क्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये हमारी रेंज है, जैसे कैनन का R5 आया था 2020। क्रॉप फ्रेम में कितना सेंसर और फुल फ्रेम में कितना? सर क्रॉप, जी जी, क्रॉप जो क्रॉप सेंसर होता है वो 24 mm का होता है, वहीं पर आपको 35 mm का फुल फ्रेम सेंसर मिलता है। तो जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है और लो लाइट के लिए वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारा R3 था जो 2021 में आया था। R6 Mark II 2022 में ये लॉन्च हुआ था और जब से काफ़ी अच्छा चल रहा है। R8 2023 की लास्ट में हुआ था और अभी 2 कैमरे अगस्त में आए हैं, R5 Mark II और R1। इसी तरीके से APS-C मोड R7 आता है 2022 में, जो वाइल्ड लाइफ में आपने देखा होगा काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा R10 2022 सेम डेट में आया था और 2023 में R50 और R100 जो एक बेसिक कैमरे हैं स्टूडियो और नॉर्मल यूज़ के लिए। तो ये हमारी पूरी सीरीज है। तो ये 2 कैमरे जो है वो वेडिंग में ऑलराउंडर परफॉर्मर है। अभी तक के जो वेडिंग में जो कैमरे चल रहे हैं R8 और R6 Mark II काफ़ी अच्छा चल रहा है, इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है और ये एक प्राइस जो है ये एक बजट प्राइस रेंज में है, जो हम फोटोग्राफर्स इसे ले सकते हैं और बाई कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये इसमें बताया गया है, जैसे कि ये आप वाइल्ड लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, व्लॉगिंग म्यूजिक में यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट आजकल चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये कैमरा दोनों के लिए ही दिए गए हैं। इसके अलावा ये आपका बताता है कि ये फोटो और वीडियो दोनों में ही आपका इजी टू यूज़ है। सारे फीचर्स आपके बाहर ही दे रखे हैं, आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो अपना वीडियो में और स्टिल में क्विक एक्शन ले सकते हो। इसके अलावा आज हम जो ये टॉपिक कैप्चर करेंगे ये हमारे 10 टॉपिक हैं जो वीडियोग्राफी में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम उसे 1 बाय 1 आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम इसके सेंसर की और इसके जो इसका प्रोसेसर है। अब ये जो कैमरा है सर, इसका जो सेंसर है सर वो CMOS सेंसर है। CMOS सेंसर आपकी क्वालिटी को बढ़ाता है, लो लाइट परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है और इसमें आपको जो मेगापिक्सल मिलता है वो 24 मेगापिक्सल मिलता है, 24.2 मेगापिक्सल मिलता है, जो एक स्टैंडर्ड मेगापिक्सल है। चाहे आप बड़ी प्रिंटिंग निकालिए फोटोग्राफी में, चाहे आप वीडियो 4K 60 फ्रेम शूट करें। हालांकि जो वीडियो होती है 4K अगर आप शूट करेंगे तो 8 मेगापिक्सल में आप 4K शूट कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल में आप, ये जो CMOS कंपनी है या कोई इसका? नहीं, ये CMOS सेंसर का नहीं होता। ये कंपनी CMOS की जो कंपनी वो रेडी करती है? जी सर, ये CMOS सेंसर होता है और 24 मेगापिक्सल इसका मेगापिक्सल काउंट है जो पिक्सल इसमें अवेलेबल है। और ये जो DGX प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर यूज़ किया है कैनन का जो अपना प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर का काम क्या होता है कि वो चीज़ों को फास्ट करता है या स्लो करता है, वो डिपेंड करता है हमारा प्रोसेसर पे। जैसे आपने अपने CPU और कंप्यूटर में भी आपको पता होगा कि प्रोसेसर जो होता है वो कैसा काम करता है, उसी तरीके से कैमरे में ये DGX प्रोसेसर है जो आप कैमरे में किस तरीके के परफॉर्मेंस देता है वो डिपेंड करता है इस प्रोसेसर से। ठीक है, तो ये कैमरा जो है जैसे कि इसमें आपका बताता है ये जो प्रोसेसर है कि कितना फास्ट करता है। अब हमारे जो कैमरे हैं R8 और R6 Mark II, ये आपको 6K रिकॉर्डिंग देता है। 6K 60 फ्रेम पे सर आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, 6K 60 रिकॉर्ड कर सकते हो मॉनिटर पे लगाकर। आपको अभी आपका यहाँ पर सर फुल HD और 4K चल रहा होगा सर, क्या दे रहा है? ये 6K 60 तक देता है। वैसे मैं एक जानकारी चाहता हूँ कि भाई अभी फुल HD में यूज़ कर रहे हैं आप या 4K में यूज़ कर रहे हैं? हाँ देखो, 6 के लिए भी फिर सिस्टम फिर पूरा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ये आपके लिए एक ऑप्शन है कि अगर आपको 4 साल बाद भी अगर आपको 6K में जाना हुआ तो कैमरा इस पूरा कैपेबल है, आप इसके में 6K 60 शूट कर सकते हो। अब बात कर देते हैं इसकी जो रेंज है ISO रेंज, वो चाहे आप मूवी में जाइए चाहे आप स्टिल में जाइए,
दोनों में आपको 100 नेटिव आईएसओ है इसका, और आप 2560 वो 25,600 आपका एक आईएसओ है, बेस आईएसओ। इससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं 2,48,100, तो इतना आप आईएसओ बढ़ा सकते हो उसमें। तो लो लाइट के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे आप स्टिल में काम करते हैं चाहे वीडियो में काम करते हैं। तो ये आपका एक रेंज बताता है, ठीक है सर। इसके अलावा ये हमने आपको दिखाया कि ये जो मॉनिटर है एटमॉस निंजा का मॉनिटर, इसमें आप कैमरे पे कनेक्ट करके 6K 60 फ्रेम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्प्ले शो नहीं करेगा, मॉनिटर पे चलेगा इसके लिए। हाँ, जैसे आप इस पे कनेक्ट करेंगे सर तो ये मॉनिटर पे शो करेगा सर, ठीक है। इसके अलावा सर ये इसकी एसेसरीज है कि इसमें आप माइक लगा सकते हो। इसके एक्सटर्नल XLR माइक आते हैं जो आपको और ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें ये माउंट्स दे रखे हैं कि आप जब आपको ब्लॉगिंग करनी हो या फिर इंटरव्यू शूट करने हो, वेडिंग में भी आप जैसे आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे सर ने अभी रिकॉर्डिंग की है न्यूज़ के लिए, तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें दे रखी है। अभी हम बात करते हैं सर इसकी जो सेंसर की क्वालिटी है, और जो हमारा फुल फ्रेम क्वालिटी है वो किस पे काम करता है, या फुल पे करता है या क्रॉप पे करता है। जैसे कि अदर कंपनी में काम होते हैं, कोई क्रॉप पे करता है 4K 60, यहाँ पर कैनन आपको 4K 60 फुल पे देता है। अभी ये आपको दे रखा है कि ये पूरा सेंसर है और ये बीच का जो है क्रॉप फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो 6K 60 फ्रेम भी शूट कर रहे हैं सर मॉनिटर पे, वो आपको फुल पे मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि R6 Mark II में आपका जो 4K 60 है वो आपको 60 फ्रेम पे मिलेगा। तो वो चीज़ ये रही सर, ये फुल फ्रेम है और आपको 60 फ्रेम पे फुल पे मिलता है, और 6K ओवर सैम्पलिंग है, यानी 6K का शूट करके आपको 4K में देता है वो। 4K 60 आपको शूट कर पाओगे इसमें। इसके अलावा फुल एचडी में इसमें आप स्लो मोशन जो शूट करोगे वो 180 फ्रेम पे शूट कर सकते हो NTSC पे, वो भी आपको फुल पे दे रखा है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है सर सबको दिख रहा है सर ये। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये फुल सेंसर पे काम करता है कैनन R6 Mark II और R8, चाहे आप 4K शूट कीजिए चाहे आप 6K शूट कीजिए, ये आपको फुल पे देता है। इसके अलावा यहाँ पर आप आते हैं तो ये क्रॉप फैक्टर, अगर आपको जैसे कि सपोज कीजिए आपको जूम चाहिए, तो क्रॉप का तो यही बेनिफिट होता है कि भाई आप क्रॉप करेंगे तो थोड़ा जूम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कहीं दूरी वाइल्ड लाइफ में यूज़ करना है या फिर अदर उसमें यूज़ करना है, तो आप इसमें क्रॉप फैक्टर लगाकर भी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस पे 3.7 के रॉ दे रखा है, आप इसमें क्रॉप फैक्टर में यूज़ कर सकते हैं। 4K में भी आप दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप फुल पे भी कर सकते हो क्रॉप पे भी कर सकते हो। इसके अलावा फुल एचडी में भी वही ऑप्शन दे रखे हैं कि आप क्रॉपिंग कर सकते हो इसमें। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको कैमरे में भी दिखा देता हूँ। ये इसकी रिकॉर्डिंग है सर, ठीक है। ये फुल एचडी 25 फ्रेम पे दे रखा है, ठीक है। और लास्ट आप जा सकते हैं 4K 60 पे, तो आप इस पे 4K 50 और 60 शूट कर सकते हैं। 4K 50 इस पे इसलिए आ रहा है सर ये कि अभी हमने ना पाल पे सेलेक्ट कर रखा है, अभी इंडिया में जो चलता है पाल चलता है सर, तो उस पर आप 4K 50 पे आप शूट कर सकते हो और वो भी अनक्रॉप्ड है। जैसे कि इसमें आपको दिखाएंगे, ये आपका हो गया, और ये आपका रेजोल्यूशन बता रहा है कि फुल एचडी में क्या रेजोल्यूशन है और 4K में क्या है सर, ठीक है। तो ये चीज़ आप 4K 60 आप कैमरे के अंदर फुल सेंसर पे कर सकते हो। तो फुल सेंसर से सर बेनिफिट क्या मिलेगा सर? बेनिफिट जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप एक एक पिक्सल उठा सकते हो सेंसर का, आप क्वालिटी बढ़ जाएगी सर 4K। जैसे आप सपोज कीजिए दूसरी अदर ब्रांड है, उसमें क्या करते हैं कि वो 4K 60 पे जब आप उसे सेटिंग को सेट करेंगे, वो आपका क्या करेगा, क्रॉप फैक्टर आ जाएगा, आता है। तो क्रॉप फैक्टर आएगा तो सर वो
जो APS-C सेंसर है 24 mm का, वो उसी से ही उठाएगा क्वालिटी। 35 mm से तो उठाएगा नहीं ना, एज बच जाएंगे ना उसके सर, क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप एक सेंसर की पूरी क्वालिटी वो 24 mm से उठा पाएगा, लेकिन 4K 60 अगर आप शूट करते हो तो वो पूरे सेंसर से उठाएगा आपको, तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपके 4K 60 में आपको फुल सेंसर पे मिल रहा है, जिससे कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है सर। ये तो नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर लगाएं पूरे क्रोम फ्रेम के अंदर कंप्लीटली चेंज कर दें। नहीं नहीं, मैं आपको ये चीज़ दिखा भी दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसे वो कर देता हूँ, मैं आपको कुछ सेटिंग इसमें दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है सर। मैंने यहाँ पर ये अभी मैंने फुल HD लगा रखी है सर, ठीक है। अभी डिस्प्ले ये आ रहा है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी फुल फ्रेम है, ये कोई क्रॉप नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे मैं जाता हूँ, इसको 4K 50 लगा दिया, ठीक है। रिकॉर्ड करता हूँ, एक एज मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कोई क्रॉप हुआ? कोई क्रॉप नहीं हुआ सर। ये चीज़ अगर आपके पास दूसरे कोई कैमरे हैं, प्ले करना तो ठीक है। अब जैसे मैंने इधर से एज ले रखा था, अब मैं इसे फ्रेम को रखूँगा सेट। अब आप देखिए, यही रखा था। हाँ मैं दोबारा कर लेता हूँ। दोबारा एक सेट करते हैं जैसे मैं आपका वो ले लेता हूँ एज, भैया के हाथ से लेके और मैं इसको अब मैं जैसे सर आपका एज ले लेता हूँ और वहाँ तक है ये। एंगल थोड़ा घुमा दोबारा हाँ ठीक है ठीक है। ये जो सेटिंग लगी हुई थी मैं आपको बता देता हूँ क्या लगी हुई। 4K 60 लगी हुई थी, ठीक है। अब मैं इसे 4K फुल HD 50 कर देता हूँ, ठीक है। इतना ही फ्रेम था। एक ये वीडियो हो गई सर। ओके दूसरी ये हो गई सर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी क्रॉप नहीं मिल रहा। आप अपने अदर ब्रांड में देखेंगे, चाहे वो निकॉन का हो या सोनी का हो या फिर अदर ब्रांड जो भी हैं, थोड़ा सा इसमें ना वो करते हैं। हाँ। मैं कोई ये रूम का शूट कर रहा हूँ और मेरे पे स्पेस नहीं है, तो ये वाइड एंगल को ना
टैली में कन्वर्ट कर देगा, जूम चला जाएगा, क्रॉप। जैसे सोनू जी बैठे हैं और मैंने जैसे रिकॉर्डिंग करी फुल एच डी 50 पे, तो सोनू जी और मनचंद्र जी दोनों आएंगे। जैसे ही मैं उसे 4K 60 पे लगा दूंगा सेटिंग में दूसरे ब्रांड में, तो क्या होगा, इनका कुछ पार्ट क्रॉप हो जाएगा, सर का भी कुछ पार्ट क्रॉप हो जाएगा, तो जूम हो जाएगा। तो आपका एक तो आपको स्पेस कम मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट कट रहा है। दूसरी चीज़, आपकी क्वालिटी भी कम होती है। जब कोई चीज़ जूम हो रही है सर, तो वो पिक्सल से तो जूम हो रही है, तो वो क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ आपको इसमें बेनिफिट मिलता है कि इसमें कोई भी क्रॉप नहीं है। 4K 60 तक भी आपको अनक्रॉप वीडियो मिलती है, तो उससे एक एक पिक्सल आप उठा सकते हो। ठीक है सर, तो ये टॉपिक्स आपके समझ में आया सर? ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ था इसमें। जी जी सर। जी सर। 100 फ्रेम पे विद ऑडियो? सर अभी 100 फ्रेम पे विद ऑडियो तो नहीं है सर। कौन सा है सर, वो मुझे बताइए मॉडल सर। जैसे सर Z6 III के लिए सर, जैसे कि अगर आप Z6 दे रहा सर, Z6 में 100 फ्रेम पे फुल एचडी विद ऑडियो रिकॉर्ड करता है। अच्छा अच्छा। अब मान के चलो बैटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और डीजे का डांस चल रहा है और मैं सिनेमेटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं उसको 50 फ्रेम में नहीं कर सकता। अगर मैं 100 फ्रेम पे जाता हूँ, मेरे पास ऑडियो नहीं है। 100 फ्रेम में क्या स्लोमो ले रहे हो ना? नहीं सर, मान लो मेरे को ऑडियो चाहिए डांस की, बाद में जैसे मान लो एडिटिंग के अंदर ऑडियो है, 100 फ्रेम पे अपने पास दोनों ऑप्शन है, हम उसको मिक्सिंग में भी लगा सकते हैं, स्लोमो भी कर सकते हैं, 25 फ्रेम पे एडिटिंग करते हैं। आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल सही आपको। 100 पे 720 नहीं आता? 100 फ्रेम पे लगाते हो तो 720 नहीं आता? पूरा प्रॉपर 100 Z6 फुल एचडी के अंदर 100 फ्रेम पे विद ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर से भी हो सकता है। सर देखो, मैंने उसका अभी वो फीचर चेक नहीं किया है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आप यूज़ कर रहे हो। मार्केट में ये खुद आई है कि डांस करते हैं 100 फ्रेम पे लगाते हैं, तो ये ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करता, पूरी क्लिप भी स्लो मोशन पे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ सर, इसमें स्लो मोशन है फुल एचडी में आपका 120 फ्रेम पे, और 150 और 180 ये स्लो मोशन आपका शूट करके देता है। अगर आपको नॉर्मल शूट करना है तो आप 4K 60 फ्रेम पे शूट कर सकते हैं। सॉन्ग के अंदर हमें भी चाहिए, बाद में उसमें 50 फ्रेम तो सर जैसे कि आप बता रहे हो डांस में शूट किया आपने, तो म्यूजिक तो हम बाद में ही लगाते हैं ना सर? सर डीजे पे डांस हो रहा है, म्यूजिक बाद में कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा मतलब सुन के लगाते अच्छा अच्छा अच्छा। हैं, मैच करते हैं बाद में। उसमें तो रियल टाइम तो म्यूजिक चलना पड़ चलेगा डीजे के ऊपर या वो तो सर इसमें जो है सर, वो आपका फुल एच डी 60 है, 4K 60 फ्रेम पे अनक्रॉप है। अब सर जैसे आपका Z6 आप बोल रहे हो, उसमें 4K 30 है सर। ठीक है, Z6 में 4K 60 में क्रॉप फैक्टर है सर। अब आप चेक कीजिएगा, जूम हो जाएगा वो। सर Z6 III में R52 आएगा सर कैनन का, वो सर प्राइस टू प्राइस रेंज में आता है ना सर। जी जी जी, वो सर इसमें अभी नहीं है सर। इसमें आपका स्लो मोशन आपका 180 फ्रेम तक दे रखा है, बट विदाउट ऑडियो सर। ठीक है, वो ऑडियो वाला R5 Mark II में आया है सर, उसमें आप 2 आपका 180 फ्रेम में भी आपका ऑडियो के साथ कर सकते हैं, 240 फ्रेम स्लो मोशन शूट कर सकते हैं, 4K 120 तक कर सकते हैं। वो चीज़ इससे ऊपर वाला मॉडल है ये R5 Mark II, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है सर। R52 का सर, उसका सर अभी तो नहीं है सर, बट हम अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए अरेंज करा देंगे सर। ठीक है सर, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो सर अभी मुझे आप बताएंगे सर, किसी को बिट रेट के बारे में बताया सर, 8 बिट और 10 बिट। सर आप 8 बिट और 10 बिट में जो फ़र्क है वो पता है सर? ठीक है, कोई नहीं सर, मैं बता देता हूँ। सर देखो, आजकल जो चल रहा है सर, अभी जैसे सॉन्ग शूट करते हैं या फिर आप
वीडियो शूट करते हैं। तो अभी क्या है कि कलर्स की ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। तो कैमरे में दो तरह के, मतलब कि कैमरा में कलर नापने के लिए भी एक कैलकुलेटर आप बोल सकते हैं उसको, जो कैमरा इंडस्ट्री में चलता है कि 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट इस तरीके से शूट होता है वीडियो में, जो कलर्स आपको डिफाइन करता है कि आप जब आप एडिटिंग करोगे तो उसमें आप कलर्स कितना अच्छा निखार सकते हो, वो चीज़ बताता है। तो कैनन में आपका 8 बिट के साथ साथ आपको 10 बिट कलर मिलता है, और इवन जब आप लॉग में या फिर आप मॉनिटर लगा के शूट करते हो तो आप 12 बिट तक रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जो 8 बिट है और जो 10 बिट है सर, उसमें आपको कलर्स के बारे में बता देता हूँ। जो 8 बिट है सर, उसमें आपको 1 मिलियन कलर मिलते हैं, यानी 10 लाख कलर मिलते हैं। और जो हमारा 10 बिट कलर है उसमें 1 बिलियन कलर मिलते हैं। तो ये अप्रॉक्स वो हो गया 1.7 करोड़ आपको कलर्स मिलते हैं। तो इतने कलर्स का आपको डिफरेंस पड़ता है 8 से 10 बिट कलर में। तो कैनन में R6 Mark II या फिर R8 दोनों में ही 10 बिट कलर्स आपको मिलेंगे। 10 बिट कलर्स आप शूट कर सकते हो, जिसमें कि आपको कलर, एक तो कैनन के आपको वेडिंग कलर्स कैसे लगते हैं सर कैमरे के, कैनन से आप शूट करते होंगे तो कलर्स कैसे हैं कैनन के, तो वो एक तो ऑलरेडी उनके नेचुरल कलर्स हैं, वेडिंग के हिसाब से अच्छे कलर्स हैं। उसके बाद भी आप 10 बिट कलर शूट कर सकते हो, जो इसमें कैमरे में आपको सेटिंग दे रखी है HDPQ, इसमें आप 10 बिट कलर शूट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें लॉक सिस्टम दे रखा है सर। तो लॉक सिस्टम सभी कैमरों में, जैसे कि सोनी में S लॉग है, निकॉन में N लॉग है, इसमें कैनन का C लॉग है। तो C लॉग 3 है इसमें जो आपको दे रखा है। तो इसका जो बेनिफिट होता है कि जब आप लॉग में शूट करते हो सर, तो इसमें आपको डायनेमिक रेंज ज़्यादा मिलती है। अब सर डायनेमिक रेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर डायनेमिक रेंज जो होती है सर, वो हाईलाइट, शेडो और मिड टोन का कॉम्बिनेशन होता है। जब किसी वीडियो को आप शूट कर रहे हो तो उसमें कितना हाईलाइट्स है, कितना शेडो है, कितना मिड टोन है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो बताता है सर HDR। तो जितना ज़्यादा स्टॉप HDR का होगा उतना आप ज़्यादा उसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है सर। तो इसमें जो आपको लॉग में शूट करते हो तो उसमें आपको 14 स्टॉप डायनेमिक रेंज मिलता है। किसी ने अभी लॉग में शूट किया है कोई वीडियो, या कोई करता हो कोई? ठीक है, अभी किसी ने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लॉग जो प्रोफाइल होती है ना, वो कलरलेस प्रोफाइल होती है। उसमें आपको एज अ रॉ बोल सकते हो आप उसे। जी सर, हाँ, उसमें कलर्स नहीं होते। बाद में आप जब पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे कलर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी कलर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, डायनेमिक रेंज ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर ये जो यूज़ करा जाता है ये प्री वेडिंग में यूज़ करते हैं लोग बाग, ठीक है। क्योंकि प्री वेडिंग में आपने देखा होगा कि आप आउटडोर शूट करते हो, वहाँ पर हार्श लाइट होती है, सन की लाइट होती है, और जो इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा होता है कि आपको कभी कभार की भाई कंट्रोल, अगर नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट जब आप लॉग शूट करोगे तो उसमें आप बहुत लेवल तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। हाईलाइट जो ज़्यादा है उसे कंट्रोल कर सकते हो, शेडो जो है उसको बढ़ा सकते हो, तो एक प्रॉपर लाइट बना सकते हो। और इसका एक बेनिफिट और ऐसा है, वो बेनिफिट है कि आप अपने हिसाब से कलर्स इसमें डाल सकते हो। वो कैसे सर, कि जब आपने लॉग में शूट कर लिया, उसके बाद जब आप अपने एडिटिंग टेबल में जाओगे तो लट्स, आपको पता है कुछ लट्स प्रोफाइल होती है, ठीक है, लुक ऑन द टेबल जो होता है, उसमें क्या होता है कि हर लोगों ने, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं या कंपनी कैनन ने अपने लट्स बना रखे हैं, जो आप कैनन की साइट पे जाकर सीधा जो आपने शूट किया है लॉग में उस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लॉग में शूट किया, ठीक है, लॉग में शूट करके आ गए आप, आपने सीधा एज अ फिल्टर आप बोल सकते हो, वो फिल्टर आपने कैनन वाला लगाया और आपको नेचुरल कलर मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा रिटच करना है तो आप वो कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट यही है कि आप ना डार्क लाइट में या हार्श लाइट में भी अपनी वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मल वीडियो में ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल वीडियो में ना डायनेमिक रेंज नहीं होती इतनी, क्योंकि वो आपको बने कलर्स ऑलरेडी दे रखा होता है, उससे आप बस थोड़ा बहुत आपका सैचुरेशन, कंट्रास्ट, ये चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पर आप प्रॉपर कलर से खेल सकते हो, आप जो आपको पसंद आता है कलर आप वो डाल सकते हो। इवन अगर आपको सोनी के कलर्स पसंद आ रहे हैं, आप सोनी वाला लट्स
भी साइट पे अवेलेबल होता है जो आप यूज़ करते हैं एडिटिंग में। उसमें लट्स बने ही होते हैं, सॉफ्टवेयर में डले होते हैं, वो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कैनन के भी नहीं पसंद है। या फिर किसी फोटोग्राफर जो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने लट्स बना के रखते हैं, आप उनकी साइट से या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या पेड भी होते हैं, तो वो भी आप इसमें कैमरे में आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ आप इसमें कैनन में कर सकते हो कि आप कलर्स को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो और 10 बिट कलर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो सर ये चीज़ आपको समझ में आई सर? किसी को डाउट? ये मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ एक बार फीचर, या फिर आगे फॉरवर्ड। जी सर। ये ये तो आप कम कनेक्ट करके ही रखो। तो सर ये है कैनन लॉग 3। ये सेटिंग्स आपके कैमरे में मेन्यू में कहाँ पर आएगी वो मैं बता देता हूँ। अभी हमने वीडियो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। वीडियो में ये आपका 4th ऑप्शन पे आता है कैनन लॉग सेटिंग, ठीक है सर। इसमें आप जाएंगे सर तो इसमें मिलता है कैनन लॉग 3, आप इसे ऑन करेंगे। अब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपको क्या क्या सेटिंग लगानी है इसमें। तो कैनन लॉग 3 हमने ऑन कर दिया है। ये व्यू असिस्ट है। व्यू असिस्ट का काम क्या होता है कि ये आपको ना डिस्प्ले में कलर दिखा देगा, बट आपका जो रिकॉर्ड होगा वो कलरलेस प्रोफाइल रिकॉर्ड होगी। ये ऐसा आपको डिस्प्ले में दिखा देगा कि आपके कलर्स कैसे आ रहे हैं, बट रिकॉर्ड जो होगा वो एक्चुअल रॉ में होगा, लॉग में होगा, ठीक है। इसके अलावा सर ये हमारा कलर स्पेस होता है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी कि आप कलर स्पेस कौन सा लगाना चाहते हैं। अगर आप वेडिंग में यूज़ करते हैं कैमरे को तो ये एक स्टैंडर्ड होता है BT709। ये आप वेडिंग में आप ये प्रॉपर लगा सकते हैं। इससे फिर आप आराम से लट्स लगाएंगे तो आपको एक नेचुरल कलर्स मिलेंगे। नहीं वो सर वो तो आप जब लॉग में शूट करेंगे तो उसके बाद एक्सपोजर भी आप चेंज करेंगे ना, उस हिसाब से आउटपुट जैसे रॉ आउटडोर में शूट करते हैं या इंडोर में करते हैं वो उस हिसाब से सेट करेंगे। ये एक कलर स्पेस होता है जो बताता है कि ये किस कलर स्पेस से शूट हुआ है। ये नॉर्मल आपका वेडिंग्स में, इसमें नॉर्मल टीवी में ये आपका शूट होता है। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन है BT2020। ये आपने देखा होगा कि जो हमारे नेटफ्लिक्स में मूवी आती हैं, जो OTT जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें ये चीज़ इस फॉर्मेट में चलती है, ठीक है। इसके अलावा ये आता है सिनेमा गैमेट्स। ये सारे सिनेमा में चलते हैं, जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट होते हैं तो उसमें ये सिनेमा गैमेट्स आपका चलता है। तो हमारे लिए जो सेटिंग है वो है BT709, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि हमने जैसे हमने लॉग यहाँ पे कैनन में लॉग लगा दिया है। अब देखो आपको कलर्स कैसे लग रहा है। इसमें आपको जो नेचुरल कलर्स होते हैं इसमें लॉग वाली प्रोफाइल आ गई है, कलर्स बिल्कुल लेस हो गए हैं। अब नॉर्मल मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे अब मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो जब आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो ये कलर्स आ गए, ठीक है। अब मैं इसे लॉग में इसे लॉग को ऑन कर देता हूँ, देखिए कलर हट गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कलर्स नहीं है, इसमें इससे 4 गुना ज़्यादा कलर्स हैं नॉर्मल वीडियो से, क्योंकि इसका डायनेमिक रेंज जो है ना 14 स्टॉप डायनेमिक रेंज है। तो आप इसमें शूट करने के बाद इसको बहुत लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसमें आपका हाईलाइट ज़्यादा है या शेडो ज़्यादा है तो उससे आप बाद में अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए प्री वेडिंग में लॉग में शूट करते हैं कि हम हाईलाइट शेडो को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, साथ ही साथ अपने कलर डाल सकें, जो हमारा टेस्ट है कलर के अकॉर्डिंग वो डाल सके, या क्लाइंट जो मांग रहा है वो चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इसका सेटिंग हो गई लॉग की। अब मैं दूसरे टॉपिक में आता हूँ।
ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि वो फीचर्स कहाँ हैं। क्योंकि अगर मैं पीपीटी में आपको बताता चला जाऊँगा, कैमरे में आपको वो चीज़ नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि हम एक 1 टू 1 करेंगे जब ही हमें पता चल पाएगा। आगे बता दी। हाँ जी प्रधान जी, आज का जो प्रोग्राम है, क्या कुछ प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ और कैनन कंपनी की तरफ से फोटोग्राफरों के लिए वर्कशॉप लगाई गई है। ये वर्कशॉप मिजाज होटल एंड रेस्टोरेंट टोहाना रोड बरवाड़ा के अंदर लगाई गई है। इस वर्कशॉप के अंदर सभी फोटोग्राफरों को कंपनी अपने कैमरे के प्रोडक्टों के बारे में बताएगी। तो आज की बात करा, आज कैनन कंपनी की आज कैनन कंपनी की तरफ से मिस्टर हसन और मिस्टर पंकज जी आए हुए हैं सिनेमेटो फोटोग्राफी के हिसाब से समझाने के लिए। तो बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ की बात करा तो लगातार कई सालों से अहम योगदान दे रही है, या समाज सेवा की बात करा या फिर क्लास की बात करा, कैनन की हो या निकॉन की हो या दूसरी कंपनी की बात करा तो बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ की तरफ से ये तीसरी वर्कशॉप है। पहले निकॉन की लगवाई थी, उसके बाद सोनी की, अब ये कैनन कंपनी की तरफ से लग रही है। बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ अपने फोटोग्राफर की तरक्की के लिए समय समय के ऊपर वर्कशॉप के आयोजित करती रहती है। हाँ जी सोनू जी, हाँ जी सर, आपका स्वागत है चैनल का, आप हमारे बीच पहुंचे। और मैं आपको बता दूं भाई, चैनल के माध्यम से ये हमारे बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ के मीडिया प्रभारी भी हैं, ठीक है चैनल के और यहाँ पहुंचने पर सभी का स्वागत है। तो आज हमारे बरवाड़ा में मिजाज होटल में कैनन की तरफ से वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें जो नई तकनीक आई है, नए नए कैमरे अपडेट हुए हैं उनके बारे में, और जो आज के टाइम में जो सिनेमेटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा क्रेज हुआ है उसके साथ लिए हमारे पंकज सर दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं, जो हमारे फोटोग्राफरों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट करेंगे। शॉर्ट्स के बारे में, फिल्म्स के बारे में, रील्स के बारे में बताएंगे। तो हम और हुसैन सर आए हैं कैनन टेक्निकल टीम की तरफ से, तो दोनों का हम स्वागत करते हैं और कैनन का भी स्वागत करते हैं, जो हमारे छोटे से कस्बे में बरवाड़ा में आकर ऐसे ऐसे वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं और हमारे फोटोग्राफरों को अपडेट कर रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं बरवाड़ा क्षेत्रवासियों को इस बात के लिए कि आप बरवाड़ा को कम मत समझे फोटोग्राफी के मामले में, कि हमारे पास जो हमारे फोटोग्राफर्स भाइयों की जो टीम खड़ी है, तो टीम देख रहे हैं, ये बार बार अपडेट होते रहते हैं और अपडेट के साथ साथ आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के कैमरेज के साथ देते रहते हैं और अच्छी क्वालिटी भी देते हैं। तो बरवाड़ा के क्षेत्रवासियों, क्योंकि किसान न्यूज चैनल पूरे ऑल इंडिया में है और बरवाड़ा में तो काफी अच्छा इनका योगदान रहता है, तो मैं सभी हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बरवाड़ा फोटोग्राफी एसोसिएशन ऐसी तीसरी बार ये वर्कशॉप लगवा रही है। पहली कैनन निकॉन की लगवाई थी, दूसरी सोनी की और अब कैनन की। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को यही कहूंगा कि बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ एक अच्छी योगदान दे रहा है आपको फोटोग्राफी लाइन में, तो सभी से साथी हमारे यहाँ बीच में पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू, आज की बात कर, आज इस वर्कशॉप में उकलाना से अपने सीनियर फोटोग्राफर भी पहुंचे हैं। बताना भूल गया था, तो उकलाना से प्रधान जी से, ये उकलाना फोटोग्राफर संघ के प्रधान जी श्री पुण्य कीर्ति शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। साथी उकलाना से और साथी भी राजेश कुमार जी, काफी साथी भी पहुंचे हैं। तो मैं हम यहाँ पर आने के लिए उकलाना एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज की वर्कशॉप की बात करा तो लगभग कितने फोटोग्राफर आज पहुंच रहे हैं? आज की वर्कशॉप में लगभग देखो कुछ साथियों के पास यह कि हम हैंडल तो नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास बरवाड़ा फोटोग्राफर संघ के रजिस्ट्रेशन में हमारे पास 70 मेंबर्स हैं, एज प्रेजेंट 70 मेंबर है, लेकिन आज हम 50 मेंबर की यहाँ पर गैदरिंग आई हुई है, क्योंकि 10 से 20 बंदे हमारे फंक्शनों पे गए हुए हैं। तो जो साथी गए हुए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारी वर्कशॉप देख सकते हैं। तो बरवाड़ा की बात करा, बरवाड़ा के आसपास के जितने भी फोटोग्राफर, बरवाड़ा के आसपास के गांव से, जैसे हमारे साथी काफी गांव में स्टूडियो है, तो वो भी साथी आए हुए हैं। सोनी स्टूडियो मतलौडा से जो हमारे सहकोषाध्यक्ष सचिव हैं, और चाइल्ड स्टूडियो बोबुआ गैबीपुर गांव इनका बोबुआ है, गैबीपुर से, और खड़गपुनिया से पूजा स्टूडियो खड़गपुनिया से भाई आए हुए हैं। तो काफी गांव के क्षेत्र के भी काफी फोटोग्राफर हमारे बीच पहुंचे हैं जानकारी लेने के लिए। हम इनका सबका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी शर्मा जी। धन्यवाद।